तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के इस विशेष एपिसोड में मैं सुशील कुमार शर्मा आप सभी दर्शक वृंद का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज कुछ रहस्यों का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। आशा है कि इस वीडियो को देख करके आपको प्रसन्नता अवश्य होगी। जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वह लोग घंटी का बटन ज़रूर दबा लें सब्सक्राइब करके और ऑल पर सेलेक्ट कर लें। जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे आप सभी को नोटिफिकेशन जाएगा और आप सर्वप्रथम हमारे उस वीडियो को देख सकेंगे। बस गुरु पूर्णिमा को बहुत कम दिन रह गए हैं, तो गुरु पूर्णिमा शिविर के लिए अपना पंजीकरण तुरंत करवा लें, ये आवश्यक भी है, जिससे कि आपका अपॉइंटमेंट क्लियर हो जाए और आपके सीट में कोई बाधा ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग ये समथिंग 2 महीने पहले की बात होगी। एक बुढ़े व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आता है और वो व्यक्ति मुझसे कहता है कि मैं आपसे कीमिया सीखना चाहता हूँ। तो मैंने उसकी आयु पूछी, 72 वर्ष बताई। मैंने उसको जो फीस बताई उससे वो व्यक्ति नाराज़ हो गया और बोला कि आप लोगों को लूटने में लगे हो और इसी प्रकार की बातें। तो मैंने फ़ोन काट दिया। पुनः उसका फ़ोन आता है। मैंने पूछा आप क्या रह गया है? तो बोला कि क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी खेती अपना घर द्वार सब बेच करके आपको दे दूं? तो उस समय मैंने कहा भाई मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपनी खेती बेचें, अपने मकान बेचें, अपनी प्रॉपर्टी बेच करके हमें दे दें। मैं क्यों चाहूँगा? और मैंने फ़ोन काट दिया। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार की बातें करते हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूँ कि वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होगा जो मेरे लिए ऐसा करेगा। वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होगा जो अपनी प्रॉपर्टी बेच करके हमें पैसा देगा। क्यों? क्यों? इसलिए कि अगर इतना रिस्क उसने उठा लिया तो उसके जीवन में दोबारा रिस्क नहीं आएगा कभी। जितना पैसा वो हमें देगा उतना पैसा वो 1 महीने के अंदर निकाल लेगा। कोई आज की दुनिया में किसी को कोई पैसा देने वाला बेवकूफ़ नहीं होता है। ये बात अलग है कि आप विश्वास कर सकें या ना कर सकें। सिद्धियाँ होती हैं, रसायन विज्ञान है। तो जितना पैसा कोई व्यक्ति हमें देगा सीखने के लिए उतना पैसा तो वो 1 महीने के अंदर रिकवर कर लेगा। तो ये भी कोई घाटे का सौदा नहीं है।
मुझे आज ये बात याद आ गई, इसलिए मैंने सार्वजनिक रूप से ये कह दिया है और इस बात की गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम होता है वो कोई काम छूट का धंधा नहीं फैला रखा है। मैं आपको बता दूं, ये इसके अंदर ये जो कुछ अभी आप देख रहे हैं ना, ये हाथ में मेरे, ये टोटल चांदी है। हालांकि अभी ये साफ़ करनी पड़ेगी, काली काली सी है, साफ़ होगी तो ये चीज़ है। अब हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बिल्कुल सामने हम दिखाते नहीं, ये एक अलग बात है। जैसे कि लोग कहने लगते हैं कि वीडियो बना करके दिखाइए, डायरेक्ट बताइए, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सा ऐसा कार्य होता है जो कि पर्दे के पीछे ही करना पड़ता है। हमारी वो नीति नहीं है कि सामने सबको दिखाते रहो, लोग आपसे प्रभावित होते रहें। और उसमें भी जब आप साफ बताएंगे नहीं, जब तक वो चीज़ें छिपाएंगे, बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा दिया बाकी छिपा लिया, तो वीडियो का अर्थ क्या होगा। तो जिसको कोई चीज़ सीखनी है वो देखिए आएगा ही, कहीं से भी आएगा ही, और जो आएगा वो सौभाग्यशाली होगा। और जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा, कुछ भी आप कर लो। अब मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं किसी को सिखाता ही हूँ। वीडियो में है, बता दिया भाई, चलो ठीक है। दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसा बंदा होगा जो चाहेगा कि मैं कुछ करके देखना चाहता हूँ, वो आएगा, रिस्क उठाएगा। और जिसको नहीं आना है तो किसी को कोई बुलाता तो है नहीं। इतना ज़रूर है कि जो यहाँ खर्च करेगा, जो यहाँ पर विश्वास करेगा, उसका विश्वास टूटेगा नहीं, ये है। हमारा काम केवल सच बात कहना है और सच का प्रचार करना है। हमें झूठी बातें फैलाने का कोई शौक नहीं। इसलिए प्रिय साधकों व जो हमारे दर्शक वृंद हैं, ज़्यादा डिटेल देने के लिए मुझे बाध्य न करना। जब कोई आदमी सीखने आएगा तो वो डिटेल सब सामने बताई जाएगी और प्रैक्टिकल सामने सब कुछ करवा के दिया जाएगा। और ऐसा गुण विज्ञान किसी को अगर मिल जाता है जीवन में एक बार भी, तो मैं समझता हूँ कि जीवन के सारे पाप ताप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और कई पीढ़ियों तक वो विद्या उस व्यक्ति के घर में रहेगी। जीवन में कभी कोई कमी आएगी ही नहीं। इसके कई आयाम हैं, जैसे रजत विज्ञान है, रजत यानी चांदी बनाना, स्वर्ण विज्ञान है। भारत से बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आम आदमी सोच ही नहीं सकता। हालांकि शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि पहले आप लौ सिद्ध करें, यानी कि निम्न धातुओं को उच्च धातु में बदलने की क्रिया करें,
तत्पश्चात बाद में फिर आप देह सिद्धि करें। जैसे इस शरीर के रोगों को नष्ट करना, शरीर के सभी रोगों को नष्ट करना अलग अलग तरीके से, पारद भक्षण, और पारद भक्षण से खेचरी भी सिद्ध होती है कि आदमी ऊर्ध्वगमन करने लग सकता है। आपने देखा होगा सीरियल्स में कि बहुत सारे सिद्ध देवता गण ये हवा में उड़ लेते थे, तो सिद्धियाँ हैं। इसी प्रकार से और भी सिद्धियाँ हैं, पर कलयुग में ज़्यादातर लोग दिखाई क्यों नहीं देते? क्या सिद्धाज भी नहीं? सिद्धाज भी हैं, पर जब सिद्ध कोई हो जाता है तो फिर वो दुनिया से अपना शोर सपाटे से नाता तोड़ लेता है, क्योंकि जीवन का सार तो उसे मिल जाता है। तो इस क्रिया से वो स्वांतः सुखाय की अनुभूति करता है और ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना ये सब कम कर देता है। तो यदि आपके मन में भी अगर ऐसी कोई इच्छा दबी हुई है कि मैं कीमिया सीखूं ही, तो मैं सहर्ष तैयार हूँ इसके लिए। बशर्ते तैयार तो आपको होना पड़ेगा, और अगर एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो जीवन में फिर मुड़ करके देखना नहीं, क्योंकि इससे बड़ी विद्या हो ही क्या सकती है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माँ रसेश्वरी।